गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर और अभी धूप ले रही हूँ। थोड़ी थोड़ी ठंडी अभी भी लगती है सुबह, तो धूप अच्छी लग रही है। और इधर विधि भी उठ के आ गई हैं। क्या करना है तुम्हें? क्या चाहिए बताओ। मुझे है ना एक फंक्शन में जाना है, बर्थडे फंक्शन भी है और सुहागले पूजा कथा सब कुछ है, तो उसके लिए जाना है। इसलिए मैं चाय नहीं बना रही थी और वो मुझसे बार बार बोल रही थी बना दो, और मैं बोल रही थी कि बस ये कर लूँ ये कर लूँ। ऐसा करके मैंने सारा ही काम कर लिया है और चाय नहीं बनाई है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, तो सबसे पहले चाय ही बनाऊँगी, उसके बाद कुछ। तो चाय हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे बनाना है फलार अपने लिए। मतलब अभी तो 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो अभी नहीं, 12 बजे के करीब मैं करूँगी। लेकिन हाँ, तैयारी कर ले रही हूँ क्योंकि आलू उबालना है और आलू मूंगफली आज मैं फ्राई करूँगी, खिचड़ी नहीं बनाऊँगी साबूदाना की। तो आलू मैंने रख दिए हैं, उसके बाद मैं कर ले रही हूँ बाकी का सारा काम और फिर मैं बनाऊँगी। और फिर विधि के लिए क्या करना है, विधि नहीं जा रही है क्योंकि वो तो यहीं पर रहेगी और शाम को हम लोगों को आ जाना है, तो फिर वो नहीं जा रही है और उसका कल पेपर है तो वो अपना पढ़ेगी यहाँ पर। तो चलो अभी तो आलू रख दिए हैं, अब इसके बाद आगे का मैं काम कर ले रही हूँ और देख ले रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है, क्योंकि वहाँ सुहागनों की पूजा है। तो वही, अब सुहागनों की पूजा में तो अच्छे से जाना पड़ता है तैयार होके, तो वही मुझे थोड़ा सा वो भी तैयारी करनी है। तो मैं जब तक वो कर ले रही हूँ तब तक हो रहे हैं आलू, फिर उसके बाद फिर करेंगे किचन में बाकी का काम। तो चलो। तो अभी यहाँ पर मैंने जीरा राइस और दाल बना दी है विधि को खाने के लिए, क्योंकि मैं लेट खाऊंगी लेकिन उसको अभी भूख लगी है और थोड़ा विधान भी खा लेगा। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने लिए फलार बनाने को। लेकिन ये देखिए विधान भी साथ में है और बहुत परेशान कर रहा है, करने भी नहीं दे रहा है कुछ भी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? आलू खाओगे? इतना सारा? जाओ दीदी के साथ ले जाओ। और विधान को खेल में लगाई और उसके बाद मैं कर रही थी जल्दी जल्दी काम। लेकिन ये देखिए ये फिर आ गया था। किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है इसके साथ। इसको लगता है कि इसको गोदी में लिए लिए ही सारा काम करूं, और ये पॉसिबल नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाता है कुछ भी करने में। आलूओं को छोटा छोटा कट कर ले रही हूँ और एक दो बचा लूँगी विधि के लिए, आलू के पराठे बनाने के लिए। घी डाल लिया है और थोड़े से पहले चिप्स निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर चली गई है लाइट, तो चिमनी हो गई है बंद। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, और घी में तो वैसे ही निकलता है। और मैंने यहाँ पर है ना खिड़की भी खोल दी थी, जिससे कि धुआं सारा बाहर निकल जाए, नहीं तो चीज़ों पर यही जम जाता है, तेल की परत सी हो जाती है जो नहीं निकलती। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें जीरा थोड़े से, और मिर्ची भी काट के डाल दी है क्योंकि ये नमक वाली ही मैं बना रही हूँ। तो बस, और उसके बाद डाल दिए हैं आलू। तो आलूओं को थोड़ा सा ही हमें फ्राई करना है, बाकी ज़्यादा नहीं क्योंकि उबले हुए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही फ्राई कर लेते हैं तो क्रंची से हो जाते हैं, फिर अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ढककर थोड़ा सा इसको पका लेंगे, जिससे नमक की कोटिंग भी अच्छी सी हो जाए और थोड़े से कुरकुरे हो जाए। और यहाँ पर देखिए जो लड़ाई चल रही है, मैंने विधि को दिया था विधान को संभालने के लिए, तो वो लिए है, लेकिन लड़ाई तो बराबर ही चल रही है। और ये सारी लड़ाई जो चल रही है वो है रिमोट के लिए, तो इसको अपना देखना है और विधि को अपना देखना है, तो बस इसलिए ये रो रहा है, मानता नहीं है। इसको टेप पोएम लगानी है और साथ में रिमोट भी चाहिए है, तो रिमोट को ये ख़राब कर देता है बटन दबा दबा के, तो इसलिए वो दे नहीं रही है। और ये इतना नाटकबाज है कि वो आंसू पहुंच रही है, तो मुझे शिकायत करके बता रहा है किसी ने मुझे मारा है बस। और उसी का चल रहा है, पोएम उसी की चल रही है, लेकिन उसको रिमोट चाहिए तो कंटिन्यू रोए ही जा रहा है। फिर वो ऐसे में गुस्सा हो जाती है और फिर उसको वहीं पर छोड़ के वो चली गई थी कि लो रोते रहो और देखते रहो। ऐसे मतलब ये बच्चों को भी है ना चिड़चिड़ी सी छूटने लगती है जब मानता नहीं है। तुम्हें क्या करना है ये? अब इसको थोड़ी शांति हो गई है क्योंकि रिमोट मिल गया है, और उधर विधि जाके गुस्सा हो गई है। तो बस यही होता है, एक गुस्सा है तो एक ठीक है, चलता रहता है। और आलू यहाँ पर मेरे हो गए हैं अच्छे, तो इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, उससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा, थोड़े हेल्दी भी होंगे। और फिर जब ये थोड़े से पक गए हैं, मतलब चला लिया है थोड़ा इनको भी, तो उसके बाद फिर मैंने जो मूंगफली भुनी हुई थी वो मैंने डाल दी है, तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बन गया है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, अच्छा भी लगता है खाने में, झटपट बन जाता है। तो इसको मैंने ढक कर रख दिया है और फिर इसको मैं भोग के लिए दे दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पराठे की, मतलब पराठे बना ले रही हूँ। विधि को रख के जाऊँगी क्योंकि अभी तो उसने खा लिया है दाल चावल, लेकिन मैं शाम तक आ पाऊँगी, तब तक उसको भूख लगेगी तो वो पराठे खा लेगी। आलू के पराठे बना दे रही हूँ, लेकिन देखिए विधान के कारण बड़ी मुश्किल से कोई काम हो पाता है।
तो किचन का सारा काम कर लिया है मैंने, और पराठे, और ये देखिए के लिए पराठे सेक दिए हैं, पराठे सेक के रख दिए हैं, और देखिए सारी किचन क्लीन कर दी है, बर्तन धो के रख दिए हैं। तो बस अब उसको पढ़ाई लिखाई ही करनी है। बस अब मैं यहाँ पर तैयार होने के लिए आ गई हूँ। तो फेयर एंड लवली, परसोना पाउडर, लिपस्टिक, काजल और सिंदूर, बस यही सारी चीज़ें मैं नॉर्मली लगाती हूँ। कभी खास जब रहता है तभी मैं कुछ ज़्यादा करती हूँ, नहीं तो यही मेरे तैयार होने का सामान है। और ये है मेरी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ, और सारी ज्वेलरी चूड़ी मैं पहन चुकी हूँ, बस यही रह गई है तो पहन लूँ। तो आप लोग बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है। और मैं अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ जा रही हूँ। तो बस जैसे ही मैं फ्री हुई थी और उसका कॉल आ गया था कि बस हम लोग तैयार हैं, आ जाओ। तो बस चलो अब हम लोग चलते हैं फंक्शन में, और मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। ये है सॉन्ग और ये है ओम, और दिखाती जानते होंगे इन मैडम को तो और ये है सीतू। हम लोग जा रहे हैं अभी मौसी के गांव। मौसी के गांव मंदिर जा रहा है, मंदिर में हो रही है ना, पूजा भी होनी है, गुड़िया का बर्थडे भी मनाया जाना है, तो उसमें जा रहे हैं। तो ये है दीप्ति मेरी फ्रेंड, आपने वीडियो में भी कई बार इसको देखा होगा पहले, और आगे भी देखते रहेंगे। और ये उसकी देवरानी है सीतू। तो दीप्ति से मेरे बहुत सारे रिलेशन है, लेकिन रिलेशन अपनी जगह है, हम लोगों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। तो अब हम लोग आ गए हैं मंदिर में, और ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है, सिंहवाहिनी माता का मंदिर है ये। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, देखिए व्यू भी बहुत अच्छा है, कोई भी फंक्शन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, और ये सबसे पहले मैं आपको देवी जी के दर्शन करा दे रही हूँ। तो ये हमारी सिंहवाहिनी मैया है, ये हमारी कुलदेवी हैं, जिनकी पूजा हमारे यहाँ अष्टमी के टाइम पर होती है, शादी ब्याह में होती है, मतलब ऐसे सारे धार्मिक कार्यक्रमों में इनको पहले ही पूजा जाता है। और यहाँ पर कथा चल रही है। तो ये बैठे हैं संदीप भैया, ये उनकी वाइफ है, आप जानते ही हैं, वीडियो में भी आपने इनको देखा है। तो इन्हीं की लड़की का जन्मदिन है आज। तो ये सुहागले और कथा हो रही है, मतलब अभी कथा हो रही है, फिर सुहागले होंगी, उसके बाद फिर केक कटेगा। तो बस ऐसे ही मंदिर में इन्होंने ये फंक्शन किया है। तो ये है परी, जिसका बर्थडे है। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, जहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये मंदिर है ना, गांव से बिल्कुल पास ही में है, लेकिन अलग से आना जाना आप जानते ही हैं कि नहीं हो पाता है। तो फंक्शन था, इस वजह से मैंने कुलदेवी जी के दर्शन कर लिए हैं, नहीं तो नवरात्रि के टाइम पर भी बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। तो यहाँ देखिए ये खेल रही है, और हम लोग बैठे हुए हैं, विधान भी यहाँ पर बैठा है, लेकिन मेरे पास ही रह रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है। अभी बहुत दिनों में जब सबसे मिलते हैं बच्चे तो पहचानते नहीं हैं और नहीं जाते किसी के पास। लेकिन फिर आ गया था लकी, तो अब आप देख ही सकते हैं विधान कितना खुश है। और लकी इसको गांव ले गया था दादाजी से और पापा से मिलाने, क्योंकि वो नहीं आ पाए थे फंक्शन में, काम लगा हुआ था वहाँ पर। तो फिर वो नहीं आए थे कि अब सब लोग चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो वो अपना काम कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी, ये मेरी जेठानी जी आ गई हैं, तो हम लोग आ गए थे। तो अपना वो काम देख रहे थे कि अब सब लोगों के आने की क्या ज़रूरत है, अब काम भी चलता रहेगा और फंक्शन भी हो जाए, ऐसा ही कर लें। तो बस इसलिए हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हो रही है सुहागलों की तैयारी। तो सुहागलों की तैयारी के पहले लगेगा महावर। तो हमारे यहाँ महावर से पहले हल्दी लगाई जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो ये मेरी देवरानी हल्दी लगा रही है, और देवरानी जेठानी को लगाती हैं, जैसे कि भाभी ननंद को लगाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही है। तो मेरी देवरानी मुझे महावर लगा रही है, और पूजा भी अब शुरू होने ही वाली है बस।
सुहागले भी हो गई हैं और सारे जेंट्स खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पर अब लेडीज़ बैठ गई हैं खाना खाने के लिए। मैंने भी खाना खा लिया है और इधर पे आ गए हैं गांव से विधान मिलाए हैं सबसे, और ये इमली लाए हैं तो इमली खा रहे हैं। और आपको पता ही है कि इसको कितना खट्टा पसंद है, ये बहुत खाता है खट्टा। खाना पीना हो चुका है और अब आ गई है केक कटने की बारी। तो ये रहा केक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए इसने पहले ही केक को पकड़ लिया था तो सारा हाथ छप गया था, लेकिन फिर केक तो कटवाना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों का शौक होता है, सारे इसलिए ही बैठे थे। और मैं इसके लिए परी ड्रेस लाई थी लेकिन इसने पहनी नहीं, इतना रो रही थी तो फिर नहीं पहनाई, बस पंख वगैरह लगा दिए थे, हेयर बैंड और छड़ी दे दी थी। तो केक कट गया है और वो खुद सबको खिला रही है। और मैं हर बार बताना भूल जाती हूँ कि ये जो केक सुंदर सा आप देख रहे हैं ये मेरी जेठानी की लड़की ने बनाया हुआ है। बहुत सुंदर केक वो बनाती है, बहुत ही टेस्टी। तो उसका खुद का एक चैनल है मानसी क्रिएशन करके, जिस पर वो अपने सारे जो भी केक बनाती है उसकी डिज़ाइंस डालती है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जाके देखें। मानसी क्रिएशन नाम का चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग विजिट करना। और अब यहाँ पर सब लोग फ्री हो गए हैं तो जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये पेड़ था, इतना सुंदर ये गुलाबी फूल थे इस पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सब लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवाई, वीडियो भी बनवाए थे। तो बस यहाँ पर और आप देख लीजिए, उसके बाद अब चलते हैं। तो कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया था और अब हम लोग लौट रहे हैं। तो हालत किसी की भी अच्छी नहीं है, सब थक गए हैं बहुत ज़्यादा, आप देख ही सकते हैं। वीडियो को भी यहीं तक रखती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और ये देखिए घर आकर मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई, तो वॉइस ओवर से ही वीडियो एंड कर रही हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।